ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सबका स्वागत है पटेल क्लासेस तुमड़ी बोर्ड में। देखिए, आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है। केमिस्ट्री का टॉपिक तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता या मूलर चालकता। ठीक है, तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता तथा मूलर है ना चालकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तुल्यांक चालकता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांक चालकता है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, देखिए उन समस्त आयनों की ऑल आयंस का क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी चालकता है, जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को क्या होता है VmL में विलय होता है। आगे बात समझ में क्या बोला गया है, ये जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये जो आपका क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये क्या हो जाएगा समस्त आयनों का जो क्या है VmL में विलय हुआ है। ठीक है, डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए VmL में क्या हो जाएगा विलय करने से उत्पन्न होता है, और इसे हम क्या करते हैं लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ से क्या करते हैं शो करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू K इंटू वी। वी क्या है जिसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए VmL में विलय कर रहे हैं ना। ठीक है, सॉल्यूट को क्या करेंगे विलय करेंगे, तो सॉल्यूट को विलय करने पर जितने आयंस उसमें क्या हो जाएंगे है ना, क्या हो जाएंगे घुल जाएंगे, विलय हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी को बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए V की वैल्यू हम कहाँ से नॉर्मेलिटी से नॉर्मलता से लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू वी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन CEQ। ये देखिए CEQ आप किसको प्रदर्शित करता है नॉर्मलता को। ठीक है, CEQ विलियन की क्या किसको प्रदर्शित करता है सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब CE को हम क्या कर सकते हैं N से भी डिनोट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। दूसरा जो होता है ये देखिए मोलर चालकता है ना, मोलर चालकता को ही हम क्या कहते हैं आणविक चालकता। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ये देखिए जैसे हमने क्या पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेम एज इट इज यहाँ पर वही चीज है, केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ये देखिए 1 ग्राम तुल्यांक है ना, 1 ग्राम तुल्यांक की जगह आपको यहाँ पर करना है 1 ग्राम मोल। क्या करना है 1 ग्राम मोल। ये देखिए किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की आणविक चालकता है ना। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पर भी देखिए ऑल आयंस की कंडक्टिविटी है ना, समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य, जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को क्या करता है VmL में विलय करने से क्या होता है उत्पन्न होता है। सेम है एज इट इज, केवल हमको यहाँ पर अंतर क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है 1 ग्राम तुल्यांक और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 1 ग्राम मोल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसमें हम नॉर्मलता यूज कर रहे हैं, नॉर्मलिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे मोलेरिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा m इसको हम क्या करते हैं लैम्डा m से शो करते हैं, इसे शो करते हैं लैम्डा m से। तो यहाँ पर लैम्डा m इज इक्वल टू कैपा इंटू वी, और v तो हम क्या करेंगे विलय कर रहे हैं, और विलय जब करते हैं तो हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, आयतन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1000 अपॉन क्या हो जाएगा मोलेरिटी है ना, यहाँ पर क्या था नॉर्मेलिटी था है ना, नॉर्मलता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोलरता। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है मोस्ट IMP है, ध्यान रखेंगे मोस्ट IMP ये आता है ना, हर बार आता है, ध्यान रखेंगे है ना। ये जो टॉपिक है क्या है कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, कोलराउस का नियम, ठीक है, तथा उसके अनुप्रयोग है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है, देखिए कोलराउस का नियम जो है क्या होता है अनंत अनुता पर, ठीक है, अनंत अनुता पर किसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आणविक चालकता का, ठीक है, आणविक चालकता का। ठीक, ये देखिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता आणविक चालकता। ठीक है ना,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आणविक चालकता या सीमांत मोलर चालकता दो मानों का योग होता है, जिनमें से एक मान किस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव धन आयन पर, और दूसरा जो मान है किस पर डिपेंड करता है, ऋण आयन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसे देखिए अभी हम अनंत अनुता पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट है ये अनंत अनुता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, मोलर चालकता है ना। ठीक, तो लैम्डा एम ये ऊपर वाला अनंत अनुता है, इसमें देखिए एक मान को हम क्या कर रहे हैं, देखिए पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरे मान को निगेटिव। तो लैम्डा एम इनफिनाइट इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा प्लस इनफिनाइट एंड वी माइनस लैम्डा माइनस इनफिनाइट। ठीक है, इसे ही हम क्या करेंगे, इनफिनाइट को हम जीरो से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखें। तो जहां जहां ये अनंत लिखा हुआ है उसको हम अपरिभाषित लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जीरो से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इनको हमको समझना है। ये देखिए आपके पास विद्युत अपघट्य क्या है, आपके पास जो सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। पोटेशियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसको हम पोटेशियम, है ना, और क्लोरीन में कन्वर्ट होगा वो जो। ठीक है, तो पोटेशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, और जो पोटेशियम जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उसको ऑब्जर्व कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और, है ना, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है ना। तो भाई यहाँ पर दो क्लोरीन है ना, और इसकी सहसंयोजन संख्या क्या होता है, है ना, सहसंयोजन संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीशियम का क्या होता है, +2, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है, दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन। देखिए ये जो सूत्र है ना, ये जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, है ना। हमको इसको कन्वर्ट करना है किस रूप में, ये देखिए लैम्डा एम, है ना, इनफाइनाइट। सपोज मैं यहाँ पर लिख लिया KCl, क्या लिख लिया, KCl। तो KCl के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव आयन का गुणांक क्या है, मल्टीपल क्या है, 1 है, और क्लोरीन का भी क्या है, 1 है ना। तो ये जो V प्लस है उसमें हम क्या करेंगे, V प्लस में इनके गुणांकों को यूज करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है लैम्डा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस, तो प्लस के जगह आप क्या लिख सकते हैं, K प्लस, क्या लिख सकते हैं, K प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, प्लस लैम्डा, फिर क्या है आपके पास, ये देखिए माइनस, है ना, माइनस V की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्या होगा, 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, तो माइनस के लिए क्या है, Cl माइनस इनफाइनाइट। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर इनके गुणांक में कितना है, पॉजिटिव आयन के गुणांक में कितना है, 1 है, और नेगेटिव आयन के गुणांक में कितना है, 2 है। तो इसको आप लैम्डा एम क्या करोगे, देखिए MgCl2 इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू, है ना, तो पॉजिटिव आयन क्या है आपके पास, 1 है, तो 1 लैम्डा मैग्नीशियम 2 प्लस, है ना, ये आपका इनफाइनाइट, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आयंस कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर इसके मल्टीपल में 2 आ जाएगा, लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, किसके लिए, ये आपका सोडियम क्लोराइड के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए हो जाएगा लैम्डा, क्या हो जाएगा, NaCl इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आयन भी 1 है और निगेटिव आयन भी क्या है, 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 लैम्डा Na प्लस, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, प्लस 1 लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। आगे बात समझ में, दोनों क्या है आपके पास, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको प्रदर्शित कर सकते हैं कोलराउस नियम को। आगे बात समझ में कि नहीं आया, बाकी जो छूट रहा है उसको आप बनाएंगे, है ना, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये भी क्या है, मोस्ट IMP है ना, कोलराउस नहीं आएगा तो ये आएगा, और ये नहीं आएगा तो कोलराउस आएगा। ठीक है,
ये सीधा सीधा पूछा जाता है ओस्टवाल तनुता नियम, ठीक है, को समझाइए, ओस्टवाल के तनुता नियम को समझाइए, या आपको बोला जाएगा कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, है ना, समझाइए, तब भी आपको इसी को ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना तथा ओस्टवाल तनुता नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है, ओस्टवाल तनुता नियम की व्युत्पत्ति। तो ये देखिए, ये जो ओस्टवाल तनुता नियम की उत्पत्ति है, ये क्या करता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए कार्य करता है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, है ना, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं साम्य अवस्था में, ठीक है। ये देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना, विलयन क्या करते हैं, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम का पालन करते हैं। माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य आपके पास क्या है, ए बी है, ठीक है, माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, ए बी है ना। अब इनको क्या करना है भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब इसमें क्या हो जाएगा, वियोजन होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अपने आयनों में वियोजित होगा, तो A प्लस एंड B माइनस, ए को हम क्या करते हैं भाई, आप क्या कर रहे हो, किसी पदार्थ को घोल रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, वो धन आयन और ऋण आयनों में ही तो घुलेगा, ठीक है। अब घुलेगा तो यहाँ पर देखिए इसका मोलर सांद्रण, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी कितना है, C है, और इनका क्या, वियोजन की मात्रा, ठीक है, वियोजन की मात्रा कितना है, अल्फा है। अब यहाँ पर देखिए सपोज फॉर एग्जांपल हम लेके चले यहाँ पर 1, इनकी क्वांटिटी क्या लेके चले, 1, ए बी की क्वांटिटी, है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्वांटिटी प्रारंभिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इनमें वियोजन हुआ है, कि ये अपने आयनों में वियोजित हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, ये अल्फा वियोजित हुआ है, क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, कुछ समय बीत जाने पर भाई जितना वियोजित हुआ है, जितना पार्टीशन हुआ है, अपने आयनों में कन्वर्ट हुआ है, उतना ही तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, मोलर सांद्रण, मोलर, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें हम C का मल्टीप्लाई करें तो C इंटू 1 C होगा, इसमें हम C का मल्टीप्लाई करेंगे प्रारंभिक में तो 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इनको हम 0 ले लेते हैं और इनको ले लेते हैं C, 1 जा C, ठीक है। सेकंड में C का करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, होगा ऐसे, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साम्य अवस्था में द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर साम्य द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम अनुसार द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार, ठीक है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, यहाँ पर ये आपका A प्लस और ये B माइनस अपॉन AB, ठीक है, ठीक। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम किनको बताता है, वियोजन को बताता है, ठीक है, किनको बताता है, वियोजन स्थिरांक को बताता है, ठीक है, किसको बताता है, वियोजन स्थिरांक को, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये किस में बताएगा, साम्यावस्था स्थिरांक, वियोजन साम्यावस्था स्थिरांक, है ना। तो इसको हम K से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, K से, तो ये आपका हो जाएगा A प्लस और हो जाएगा B माइनस अपॉन AB, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो K इज इक्वल, A प्लस की वैल्यू क्या है, A प्लस की वैल्यू क्या है, C अल्फा है, ठीक है, C अल्फा, B माइनस की वैल्यू भी क्या है, B माइनस की वैल्यू भी C अल्फा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए AB की वैल्यू कितना है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये C टू C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर K इज इक्वल आ जाएगा, देखिए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका वियोजन होता है, वियोजित हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों में वियोजन, है ना, वियोजन जो हो रहा है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, वियोजन क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 1 माइनस अल्फा है उसको, है ना, लमसम लगभग 1 के बराबर लेंगे, 1 के इक्वल लेंगे, ठीक है, वियोजन की मात्रा बहुत कम होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर,
देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन क्या हो जाएगा सी। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में वो अपॉन में आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये लगभग बराबर, ठीक है, लमसम इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा ना। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, के सी, है ना, सॉरी के अपॉन सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई चूंकि c इज इक्वल टू, सॉरी 1 अपॉन सी इज इक्वल टू होता है v, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होता है v, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, के सी, है ना। भाई 1 अपॉन सी के प्लेस में हमको क्या पुट करना है, क्या पुट करना है, सॉरी v पुट करना है, v, है ना। तो ये आपका हो जाएगा के बी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इसको हम, हाँ ये मल्टीप्लाई में था, वो कहाँ आया, डिवाइड में आया। यहां से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग गया आपका, रूट लग गया। ये डिवाइड में है ना, ठीक है। चूंकि आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वी होता है, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वी। यहाँ पर 1 अपॉन सी के प्लेस में आप क्या पुट करोगे, वी पुट करोगे, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, के वी, है ना। तो ये जो आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, ओस्टवाल तंत्र नियम के लिए इक्वेशन कहते हैं, ये जो आया है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको बनाना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।